हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के बारे में। तो ये एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स का यूज़ ज़्यादातर लोग या यूएस मार्केट्स में या फिर फॉरेक्स मार्केट्स में, जहाँ पर कि करेंसी ट्रेड होती है, उसमें करते हैं। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट या हमारे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इन सब में मैंने इसका यूज़ कहीं पे भी नहीं देखा ज़्यादा। तो इसीलिए आज हम इस वाली सीरीज, ये जो पहला पार्ट होगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। और इस वाली सीरीज में हम शुरू से लेकर के एंडिंग तक स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं और इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके कुछ लाइव एग्जांपल्स वगैरह। तो इस तरीके की हम एक पूरी सीरीज इसमें बनाने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और जो भी मैं इसमें बात कर रहा हूं इस वीडियो में, वो सारी की सारी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता क्या है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आपने स्मार्ट मनी या स्मार्ट प्लेयर इनके बारे में सुना होगा। ये जनरली एफ आई आईज, डी आई आईज, फंड हाउसेज, म्यूचुअल फंड्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको हम स्मार्ट प्लेयर बोलते हैं। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, इसका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, हमें केवल बड़े प्लेयर को फॉलो करना होता है और कुछ नहीं। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो बड़ा प्लेयर है वो हमेशा सही होता है, हम उससे जीत नहीं सकते या हम मार्केट से जीत नहीं सकते, और हम बस मार्केट को फॉलो करते हैं। क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये लोग ही मार्केट को बनाते हैं। इनको मार्केट मेकर्स भी बोलते हैं, या मार्केट को ये लोग पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। तो हमारा केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे एफ आई आईज, डी आई आईज, म्यूचुअल फंड्स, इनको फॉलो करेंगे। और हम लोग केवल और केवल इन इंस्टीट्यूशंस की मूवमेंट को देखते हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं उसको देखते हैं। दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ट्रेड करने के लिए, वो पहले से चार्ट में प्रेजेंट है, वो पहले से चार्ट में मौजूद है। मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जब हम इस कंसेप्ट से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम ना तो न्यूज़ को फॉलो करते हैं, ना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, किसी क्रेडिट एजेंसी ने किसी को डाउनग्रेड कर दिया या अपग्रेड कर दिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी की सारी चीजें, सारी की सारी न्यूज़ ऑलरेडी चार्ट के अंदर है, वो ऑलरेडी चार्ट के अंदर प्रेजेंट है, और हमें चार्ट के अलावा किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, भाई मार्केट सुप्रीम है, मार्केट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, हमें उसके अगेंस्ट लड़ना नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए हमने कुछ एक एनालिसिस किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए और मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, तो जो मार्केट कर रही है वो फाइनल है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम उसमें अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे रहेंगे, या हम लड़ने लग जाएंगे मार्केट से कि भाई इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे क्यों आ गई। उसमें हमें कोई फाइट नहीं करनी है, मार्केट ने जो डिसीजन दे दिया है वो उसका फाइनल डिसीजन है। चौथी चीज, अब ये कई सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा हार्श लगेगी या बहुत ज्यादा खराब लगेगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि आपका क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ओपिनियन है, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। मार्केट को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। जो मार्केट कर रही है, हमें केवल उस वाली मूवमेंट को रीड करना है। ओनली द मूवमेंट्स इन द मार्केट्स मैटर। हमारा ओपिनियन कि हमें लग रहा है यहां से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर लगाना पसंद करते हैं, या उन्हें लगता है कि कोई नया इंडिकेटर बता दो कि आजकल बहुत सारे इंडिकेटर्स चल रहे हैं, सुपर इंडिकेटर और ये वो। तो इस तरीके से कोई एक इंडिकेटर बता दो जिससे हम ट्रेडिंग कर सकें। तो अगर आप कोई ट्रेडिंग का इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं, तो आप अभी वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में केवल प्राइस और टाइम यूज होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि चार्ट में होता ही वही है, बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो तो हमने उसमें ऊपर से ऐड किए हुए होते हैं, हमने अपना मसाला डाल रखा होता है। एक्चुअल चीज जब आप देखोगे, तो चार्ट में केवल और केवल प्राइस और टाइम होता है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं होती है। आखिरी पॉइंट, की स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको हम फॉलो करते हैं मार्केट को स्टडी करने के लिए। लेकिन
किसी भी स्ट्रैटेजी की तरह स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको एक प्रॉफिटेबल सिस्टम तब तक प्रोवाइड नहीं कर सकता है जब तक आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या करना होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको अपने रिस्क को कंट्रोल में करके रखना है। ये मैं अपनी कई वीडियोस में पहले भी बात कर चुका हूं कि किस तरीके से रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को ध्यान देना होता है और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है, आपको छोटा रिस्क लेना होता है हमेशा। बड़ा पैसा कमाने के लिए छोटा रिस्क लेना होता है। तो ये चीज हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स पर भी एप्लीकेबल है। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी से नहीं पैसा कमा पाएंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंक्लूडेड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई प्राइस मूव क्यों करता है। तो बहुत सारे लोग ये वाले सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि भाई प्राइस क्यों मूव करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें न्यूज़ को फॉलो करते हैं। वो या तो सोचते हैं कि कहीं से खबर आ जाती है उसकी वजह से प्राइस मूव करता है, या एफआईआईज आ गए और शाम को माल बेच के चले गए उसकी वजह से प्राइस मूव करता है, या खरीद के चले गए उसकी वजह से प्राइस मूव करता है। कोई बड़ा प्लेयर बाय या सेल कर रहा होता है उसकी वजह से प्राइस मूव करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की थ्योरीज होती हैं, या कभी आरबीआई और फेड किसी की कोई रिपोर्ट आती है उसकी वजह से प्राइस मूव करता है। तो ये सारी की सारी बातें सही हैं, न्यूज की वजह से प्राइस मूव करता है। लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से जो भी न्यूज है वो पहले से चार्ट के अंदर है। तो हमें चार्ट के अलावा किसी चीज को नहीं देखना। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट के हिसाब से सोचेंगे कि प्राइस क्यों मूव करता है, तो हमें एक बात समझ में आएगी कि प्राइस हमेशा एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मूव करता है। यानी मार्केट का हमेशा एक गोल होगा या मार्केट के कुछ गोल्स होंगे, और मार्केट उन गोल्स को पूरा करने के लिए मूव करेगी, चाहे ऊपर या नीचे। अभी हो सकता है आपको ये बहुत ज्यादा समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मार्केट एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए मूव करती है। अब मार्केट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मार्केट में जो मेन दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो पहला होता है कि प्राइस को बैलेंस करना। यानी मार्केट, जो हमारी मार्केट है जिसको हम फ्री मार्केट भी बोलते हैं, जो फ्रीली ट्रेड होती हैं, उनका गोल ये होता है कि जो प्राइस है वो एकदम एफिशिएंटली ट्रेड होना चाहिए। यानी कि अगर कोई स्टॉक 500 रुपए का है और वो बढ़ रहा है, तो प्राइस 500.1, 500.2 इस तरीके से हर एक प्राइस पॉइंट पर रुक रुक कर जाना चाहिए। प्राइस को हर एक प्राइस पॉइंट पर समय बिताना चाहिए, तभी वो प्राइस बैलेंस्ड है। अगर प्राइस अचानक से 500 रुपए से सीधा 550 हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, और स्पेशली अगर एक शार्प मूव आता है तो इस तरीके की चीजें इम्बैलेंस होती है। मार्केट ऐसी चीजों को वापस बैलेंस करने की कोशिश करती है कि बहुत ज्यादा इम्बैलेंसेस ना हो। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है स्टॉप लॉस हंट करना या पैसे की तरफ भागना। तो जहां पर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर्स, या जो बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं, वो लोग जो ऑब्वियस जगहों पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट कोशिश करती है कि उनका स्टॉप लॉस हंट करे। यानी कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना होगा तो वो एक राउंड नीचे जाएगी, सबका स्टॉप लॉस कट करेगी और उसके बाद ऊपर जाना शुरू करेगी। और इसी तरीके से अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो पहले ऊपर जाएगी, स्टॉप हंट करेगी, फिर नीचे आना शुरू करेगी। तो ये मेजर दो कारण होते हैं जिसकी वजह से मार्केट मूव करती है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है, हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि किसने माल बेचा, किसने खरीदा, या कहां से कौन सी खबर आई, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें केवल ये देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या ऑब्जेक्टिव है। क्या वहां पर कोई इम्बैलेंस है जिसे मार्केट को पूरा करना है, या वहां पर कहीं पे स्टॉप लॉसेस होंगे लोगों के, जहां पर कि मार्केट उन सब लोगों को फंसाना चाहती है। केवल यही दो कारण है जिसकी वजह से मार्केट मूव करती है। अगली चीज, जब मार्केट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है उसके बाद प्राइस का डायरेक्शन घूम सकता है। तो अगर मान लीजिए मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने जा रही है और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, यानी कि सारे शॉर्टर्स का स्टॉप हंट करने के लिए मार्केट जा रही है, तो जब मार्केट का स्टॉप हंट हो जाता है उसके बाद वो ओरिजिनल डायरेक्शन में, जहां उसको नीचे जाना था, वहां जाना शुरू कर देती है। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। आखिरी पॉइंट, मार्केट में रैंडम मूवमेंट्स नहीं होती हैं। हाँ, कई बार ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, कई बार बहुत ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट्स होती हैं बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी की वजह से। तो उस समय पर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। तो जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है और बहुत ज्यादा वाइल्ड मूवमेंट्स होती हैं, उस समय पर हमें
बेसिकली हमें ट्रेडिंग से दूर रहना होता है, उस समय पे हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय पर हम किसी तरीके का एनालिसिस अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो जो हमने 2 ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है, सबसे पहला प्राइस को बैलेंस करना और दूसरा स्टॉप हंट। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ अगली वाली वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।